झगड़ालू औरत। शिक्षाप्रद कहानी। आज रूपा का अपनी सास से झगड़ा हो गया। 2 दिन पहले वो अपने पति से किसी बात पर झगड़ पड़ी थी। ससुराल हो या मायका, हर रिश्तेदार से, यहाँ तक कि उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ भी रूपा की कभी ना कभी कहा सुनी हो ही गई थी। हालत ये हो चली थी कि लोग रूपा के साथ अब बात करने से भी कतराते थे। उसे देखते ही अपना रास्ता मोड़ लिया करते थे। रूपा अपने आप को अकेला महसूस करने लगी थी। वह चाहती थी कि इस परिस्थिति को किसी तरह सुधारा जाए। वह अब उदास रहने लगी थी। सारा दिन टेंशन में निकल जाता था। वह हमेशा सोचती रहती, लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। उसे यह तो पता था कि लोगों का उससे दूर होने का कारण उसके झगड़े थे, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि यह झगड़े हो कैसे जाते हैं। उसने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपने कुछ बुजुर्गों से पूछा। कई किताबें पढ़ डाली, लेकिन उसे कहीं पर भी संतुष्टकारक जवाब नहीं मिला। एक दिन रूपा के दरवाजे पर एक फकीर भीख मांगने आया। रूपा उसे देने के लिए आटा लेकर आई। उसे लगा कि शायद उसके सवाल का जवाब यह फिर उसे दे सकता है, इसलिए उसने उस फकीर से भी वह सवाल पूछ लिया। रूपा ने फकीर से पूछा, फकीर बाबा, क्या आप जानते हैं कि झगड़े होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? फकीर ने रूपा की तरफ देखा और बोला, मैं यहाँ पर भिक्षा लेने आया हूँ और तुम हो कि मुझसे यह फालतू के सवाल कर रही हो। फकीर की बात सुनते ही रूपा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, घर घर जाकर भीख मांगने वाले तुम मेरी बातों को, मेरे सवालों को फालतू कहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रूपा ने और भी कई सारी बुरी बातें उस फकीर को सुनाई। रूपा अभी गुस्से में बोल रही थी कि फकीर बीच में बोल पड़ा, झगड़ों के कई सारे कारण होते हैं, लेकिन जबान पर काबू ना होना यही झगड़ों का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, गुस्से पर नियंत्रण नहीं रखना। फकीर की बात सुनकर रूपा गहरी सोच में पड़ गई। फकीर ने भिक्षा का आटा लिया और वहां से चला गया। लोग हमें कुछ भी कह सकते हैं, पर हमें लोगों को सोच समझकर ही जवाब देना चाहिए।